हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट क्लास। और जो आज की क्लास है इसमें हम सीखेंगे कि हम किसी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, उनके प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, ये आज की वीडियो है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, वीडियो शुरू करने से पहले, वैसे तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्राइम नंबर होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो सिर्फ क्या है, ओनली 1 और उस नंबर से खुद से डिवाइड हो, जो सिर्फ क्या है, नंबर 1 और जो वो नंबर है सिर्फ उससे डिवाइड हो, वही उसी नंबर को हम क्या बोल लेंगे? प्राइम नंबर। और हिंदी में अगर बात करें हम तो इसका नाम है अभाज्य। इसका नाम क्या है? अभाज्य संख्या। तो एक ऐसा नंबर जो सिर्फ केवल 1 से भाग हो और जो वो नंबर है उससे भाग हो, सिर्फ उन्हीं को क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। और ये आपको 2 से लेके 100 तक की तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। 2 से लेके 100 तक की आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन से है या फिर प्राइम नंबर कौन कौन से है। तो मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं यहाँ पर क्या क्या है। स्टार्टिंग से शुरू करूं तो मैं क्या है, 2 पहला अभाज्य नंबर है। 2 पहला अभाज्य नंबर है, यानी कि क्या है, 2 पहला प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जो प्राइम फैक्टर होता है या प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2 के बाद कौन सा आएगा? 3 के बाद 5, 7, 9 नहीं आएगा इस सीरीज में। फिर क्या आएगा? 11। क्योंकि जब हम 9 को देखेंगे तो 9 तो 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 जा 9 पर, और ये 1 पे, 3 पे और 9 पे 3 नंबरों से डिवाइड हो गया है। इसका मतलब बीच वाला नंबर, ये फैक्टर बीच वाले नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। अगर इसको अभाज्य संख्या होना था, यानी कि प्राइम नंबर होना था, तो इसको 3 से डिवाइड नहीं होता। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 क्या है, 2 एक तो 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 जा पर। इसके अलावा यानी कि क्या है, एक तो 1 से डिवाइड हुआ है और एक जो नंबर है सिर्फ उसी से डिवाइड हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखो 3 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, और 3 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से आप इसमें से किसी भी नंबर को चेक करोगे, 11 को देख लेते, 11 1 से डिवाइड होगा कंप्लीट, और 11 फिर 11 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 और 11 से डिवाइड होगा। 1 और 11 से डिवाइड हो रहा है। कितने से हो रहा है? 1 और 11, यानी कि एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और एक जो नंबर है वो उसी से डिवाइड हो रहा है। और मैंने यहाँ पर यही बताया था कि एक तो क्या है, नंबर 1 से डिवाइड हो और जो वो नंबर है उसी से डिवाइड होना चाहिए, बाकी किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। चलिए इसके अलावा 11 के बाद क्या लिखेंगे? 13 के बाद इसी तरीके से 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 17, और फिर कौन सा होगा? 19 के बाद 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से और 21 से। उसके बाद क्या लिखेंगे? 23। उसके बाद क्या लिखेंगे? 23 के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 25 जो है नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर है,
आप सोच रहे होंगे कि मैं इवन नंबर क्यों चेक नहीं कर रहा, क्योंकि इवन नंबर क्या है, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होते ही हैं। एक तो 1 से डिवाइड हो गए, वो एक 2 से डिवाइड हो गए, और फिर वो नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 3 तो उसको 3 नंबरों से तो वो एटलीस्ट डिवाइड हो ही रहे हैं। इसके बाद 23 के बाद क्या है, 25 को अगर आप देखोगे 25 जो 5 की टेबल में और आता है, 1 से 5 से और 25 से डिवाइड हो रहा है, तो वो भी यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा 29, 27 भी नहीं होगा, फिर होगा 31, और फिर क्या होगा 33 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, फिर होगा 37, 39 नहीं होगा, फिर होगा 41, और उसके बाद क्या होगा 43, 43 के बाद 45, 5 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 1 से है, और 45 से भी है, 15 से भी है। इस तरीके से बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होता है। उसके बाद क्या आएगा 47, बस 49 7 की टेबल में आ जाएगा। और यहाँ तक हमने देखा जो है 50 तक, जब हम बात करें 50 तक हमने देखा क्या है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अगर हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 1 to 50 तक, 1 to 50 तक 15 ऐसे क्या हैं, 15 क्या है प्राइम नंबर है, 15 क्या है प्राइम नंबर है। टोटल कितने नंबर है यहाँ से 1 से लेके 50 तक कितने हैं, 15 जो हैं प्राइम नंबर है। 15 कितने हैं प्राइम नंबर है। टोटल अगर संख्या की बात करें हम तो कितने आए, 15 प्राइम नंबर आते हैं यहाँ पर। अगर हम इससे आगे लिखते हैं तो यहाँ पर देखें, अगर 47 के बाद यानी कि हम अगर 51 से 100 तक देखें, 51 से 100 तक देखें तो देखते हैं यहाँ पर वो कितने आते हैं। सबसे पहला जो नंबर आएगा जो प्राइम बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 53। कौन सा बनेगा, पहली अभाज्य संख्या कौन सी बनी है, वो बनी है 53। इसके बाद देखेंगे हम 55 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, फिर क्या होगी 59। 59 के बाद क्या होगी 61, 63 नहीं होगा, 63 जो है 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद आएगा 67 के बाद क्या आएगा 71 के बाद 73 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 79 और 79 के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिर क्या आएगा 83 आएगा, फिर क्या आएगा 85 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, फिर क्या होगा 89। उसके बाद 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, और क्या होगा फिर लास्ट में 97। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 51 से लेके और 100 तक कितने यानी कि प्राइम नंबर आए हैं तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने आए टोटल 10 आए। कितने आए 10 जो है यहाँ पर कितने आए 10 प्राइम नंबर आए। 51 से लेके 10 क्या आए प्राइम नंबर आए, 10 क्या आए प्राइम नंबर। अगर हम 1 से लेके 100 तक की बात करें, 1 से लेके 100 तक की बात करें तो यहाँ पर टोटल हमने देखे क्या है 25 क्या है प्राइम नंबर है। 25 क्या है प्राइम नंबर आए इस यहाँ तक कितने आए 1 से लेके 100 तक की बात करें तो यहाँ पर कितने नंबर आए हैं प्राइम नंबर, वो आए हैं 25। अगर 100 से ऊपर पूछा जाए तो पहला प्राइम नंबर कौन सा बनता है, वो 101 ही बन जाएगा। क्या बनेगा 101 जो है पहला प्राइम नंबर बनेगा। अगर यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा क्या है प्राइम नंबर कौन सा है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो कौन सा है 97। कौन सा है 97। अगर इसी तरीके से सिंगल डिजिट के अंदर पूछा जाए, सिंगल डिजिट में यानी कि या ये पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो ये कौन सा होगा, वो होगा 2। कौन सा होगा 2, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही कंफ्यूजन रहेगा कि 1 सबसे छोटा होता है, लेकिन 1 के 2 फैक्टर बनते ही नहीं है, 1 के 2 फैक्टर बनते ही नहीं है, 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। और इसके लिए जो है 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि एक नंबर एक से होना चाहिए और एक 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा और आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर,
तो इनको याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या पूछा, सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 7। वो कौन सा होता है 7, वो कौन सा होता है 7। अब आप इन नंबरों को याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो हमें ये नंबर याद होने चाहिए। अगर ये लास्ट में बचते हैं तो इसके बाद ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, ये किसी से भी क्या है, डिवाइड नहीं होंगे। और फिर अब जब हम मेथड फॉलो करेंगे तो फिर हम इन नंबरों को देखते ही छोड़ देंगे। लास्ट में जब ये नंबर दिख जाएंगे 100 तक के, इसलिए मैंने लिखे हैं ताकि 100 तक के आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। तो एक बार रिवीजन करना है तो कर लीजिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। और इसके बाद क्या है 53 59 61 67 71 73 79 और 83 89 97। ये टोटल 25 क्या है, प्राइम नंबर है। टोटल क्या है, 25 प्राइम नंबर है। इनको याद कर लीजिए। जब भी ये लास्ट में बचेंगे मैं बोलूँगा फिर कि ये मैंने लिखवा दिया आपको कि ये क्या थे, प्राइम नंबर थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं और फिर चलते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसको जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट वीडियो बता रहा हूं मैं आपको कि डिविजिबिलिटी, जो अंगीरा एकेडमी के बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर है, डिविजिबिलिटी रूल जो 3 पार्ट के अंदर है, डिविजिबिलिटी रूल 1 और डिविजिबिलिटी रूल 2 और डिविजिबिलिटी रूल 3। यानी कि किसी नंबर को देख के 15 तक, 1 से लेके 15 तक किसी नंबर को यानी कि देख के 15 तक हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं है। किसी नंबर को भी देख के कैसे पता करें कि वो कैसे किस नंबर से डिविजिबल है, ये मैंने पढ़ा रखा आपको। 15 तक की डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता रखे हैं आपको एक तरीके से, तो उनको आप देख लेना पहले, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट ही करूँगा वो रूल लगाते हुए, तो आप भी उनको ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं छोटे क्वेश्चन से चलता हूँ यहाँ पर, और सबसे छोटा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, वो है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन, ले लिया 8 को किस में लिखना है, 8 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने देखा 8 क्या है, 2 से डिविजिबल है। 8 क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, ये 15 तक के रूल में बता चुका हूं। तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और फिर क्या किया हमने, 4 फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा, यानी कि 2 पे फिर से डिवाइड हो गया। और कुछ टीचर यहाँ पर या कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर लास्ट में 1 बनाने की कोशिश करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, 1 बनाने की कोशिश। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि ये क्या है, कि ये लास्ट में क्या आ गया है, प्राइम नंबर आ गया, ये क्या आ गया है, प्राइम नंबर, तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। 1 बनाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप 1 बनाना चाहते हैं तो फिर इसको 2 से एक बार और डिवाइड कर दिए, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और फिर क्या है, इधर 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में यहाँ पर 1 बना देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, वो यहाँ पर 1 बना देते हैं इस तरीके से, और फिर क्या करते हैं, इन सभी की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इन सभी की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब जो भी आपको ठीक लगे वो देख लेना यहाँ पर। और मैं यहाँ पर वैसे ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पर जब लास्ट में हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ये क्या है, प्राइम नंबर आ गया, ये क्या है, प्राइम नंबर आ गया, तो आप इसको ऐसे
मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा, या तो 1 बनाकर यहाँ पर सीधे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 8 को हम क्या लिखेंगे, तो हमने क्या देखा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू में 2 इस तरीके से, और ये इधर आ गया है। और वैसे फर्क कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर 1 बनाने का कि आप इसको सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं या थोड़ा सा इसमें टेढ़ा जाना पड़ता है, इसमें नीचे की तरफ थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, यानी कि तो आप देख लीजिए। तो 8 के प्राइम फैक्टर के रूप में 8 को एक नेचुरल नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, और वो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूं। अगला नंबर हमारा 45, अगला नंबर है हमारा 45। तो 45 को हमने देखा कि 45 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 45 तो क्या है 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे 2 से आगे हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि 3 से डिवाइड हो गया। फिर हमने देखा कि 3 से क्या है 3 5 जा पे, और 5 हमने अभी अभी देखा था कि 5 क्या है कि प्राइम नंबर था, 5 क्या था एक प्राइम नंबर। तो अब आप 45 को अगर प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू में 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गया 45 को हमने जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये सिंगल डिजिट का नंबर था, ये 2 डिजिट का नंबर था। अब हम चलते हैं इससे आगे, एक और 2 डिजिट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। और वो क्या है, जैसे मैंने नंबर लिखा 86, क्या लिखा 86। डिविजिबिलिटी रूल से आपको पता चल जाएगा क्या है ये 2 से डिविजिबल है, क्या है ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 4 जा और 2 3 जा। अभी अभी जो मैंने लिस्ट लिखवाई थी उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि 43 क्या है, 43 क्या है प्राइम नंबर है, 43 क्या है प्राइम नंबर। तो यानी कि यहीं पर ये एंड हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी कि 86 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में 43, 2 इंटू में 43। हमने 86 को यहाँ पर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। अब थोड़े बड़े क्वेश्चनों पे चलेंगे, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए, फिर मैं इनको इरेज कर दूंगा, यानी कि अब थोड़ा बड़े नंबरों पे चलते हैं हम और उनको सोल्व करते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो नंबर लिखते हैं वो थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, और वो है 3 डिजिट का नंबर है। क्या है, मैंने 140 लिख लिया। कितना लिख लिया है 140, कितना लिख लिया 140। तो क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा और 0 पे 0, और 2 पे क्या है 2 3 जा 6 और 7 को, यानी कि 6 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 1 नीचे और नीचे 0 उतरेगा तो 2 5 जा 10 यहाँ पर। फिर क्या है 35, 35 2 से भी डिवाइड नहीं होता और 3 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर 35 किससे होगा, ये होगा 5 से डिवाइड होगा, किससे होगा 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 7 जा, और 7 जा का हमें पता है 7 जा अभी अभी लिस्ट जो लिखवाई है आपको, 7 क्या एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है एक प्राइम नंबर है। तो 140 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 288, 288 इस तरीके से। तो हमने देखा क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा। फिर देखेंगे यहाँ पर 2 7 जा 2 2 जा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 2 6 जा, 2 से फिर से हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 9 जा। अब 9 पर आने के बाद हमने देखा कि ये तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 9 2 से डिवाइड नहीं होता। तो फिर क्या किया हमने यहाँ पर 3 से चेक किया तो देखा 3 तो 9 तो 3 की टेबल में 3 जहाँ पर आता है, और 3 हमने देखा कि लास्ट में क्या आ गया ये प्राइम नंबर आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में। तो 288 क्या बन जाएगा, यानी कि एक तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देख लेंगे 2 कितनी बार आया है, गलती नहीं करेंगे लिखने में। 1 2 3 4 5, तो 5 बार आपको लिखना है, 5 टाइम्स आपको लिखना है, और फिर 2 टाइम्स आपको 3 लिखना, 2 टाइम्स आपको
3 लिखना। तो 288 को हमने जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब जो 2 डिजिट का नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, क्या 940, मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया, किसको लिख लिया, 940 को लिख दिया, 940 को। इसको सोल्व करते हैं यानी कि। तो अब आपने देखा क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 2 7 जा 2 4 जा 2 7 जा और फिर उसके बाद 0, फिर से क्या है 2 से डिवाइड हो गया है, 2 2 जा 2 3 जा और 2 5 जा। इसके बाद देखो 2 से डिवाइड नहीं होता ये, और डिविजिबिलिटी रूल से जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद हमने देखा क्या है, ये 5 से डिवाइड होता है, किससे होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो 5 4 जा 20, 3 नीचे आ गया और 5 को हमने नीचे उतारा तो कितना बनेगा 35, 5 7 जा ये आ गया। और अब हमने देखा क्या है 47, तो क्या था भाई 47 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब ये मैंने इसीलिए बोला था आपको कि 100 तक के आपको याद होने चाहिए, 100 तक के आपको कम से कम याद होने चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से इनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे। तो 940 के क्या प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या आ गया, 2 × 2 × 5 × में 47। इस तरीके से हमने लिख दिया, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे अभी हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए यहाँ पर, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है और यहाँ पर 15 तक की डिविजिबिलिटी यूज होगी। यहाँ पर 15 तक की डिविजिबिलिटी जो है वो काम आएगी और थोड़े इंपॉर्टेंट नंबर भी आएंगे, इसलिए आप 15 तक की डिविजिबिलिटी के रूल देख लीजिए। जो ये डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो हैं उनका वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, यह है 5005। तो जैसे हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पर कि ये ना तो 2 से डिवाइड होता है और ना 3 से डिवाइड होता, ना ही 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो क्या है, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 0 को उतारेंगे तो 0 वापस चली जाएगी यानी कि ऊपर की तरफ, फिर 0 उतारी फिर भी नहीं जा रहा तो 0 भी फिर से ऊपर, और फिर 5 को उतारा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब थोड़ा कंफ्यूजन क्या रहेगा यहाँ पर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, कि 1001 क्या है, क्या प्राइम नंबर है या नहीं, ये थोड़ा सा डाउट रहेगा। अगर नेक्स्ट किसी वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइम नंबर को कैसे चेक करते हैं, लेकिन अभी नहीं चेक करेंगे। अभी हम डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे 15 तक के, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या है, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। किससे होगा, ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा क्या है, ये 7 से डिवाइड होगा। तो क्या होगा, 7 1 जा 7, तो 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3 और 0 उतारी तो 30, 7 4 जा 28, तो 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया 2, और 2 नीचे है और 1 को नीचे उतारा तो 21, तो 7 3 जा 21, तो ये हो गया। अब जब हम 143 को देखेंगे यहाँ पर, तो डिविजिबिलिटी रूल का यूज करते हुए देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर क्या है, अब 11 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से यहाँ पर लिखेंगे, तो 11 1 जा 11, और 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, और 3 नीचे उतारा तो कितना हो गया 33, 11 3 जा 33। अब हमें यहाँ पर ये पता है कि 13 तो क्या है, कि 13 क्या है, कि प्राइम नंबर है। 13 क्या है, कि प्राइम नंबर, तो इसको प्रोडक्ट के रूप में यानी कि लिख देंगे। इसलिए मैंने बोला लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। 5005 को क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 11 × में 13, 5 × 7 × 11 × 13। ये हमने इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया 5005 को। बस इस तरीके से हम किसी भी नंबर के क्या है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बस, और जो वीडियो मैंने बोले डिविजिबिलिटी रूल वो
सभी टॉपिक्स में काम आएगी, ज़्यादातर टॉपिक्स में, तो इसलिए उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तीनों वीडियो का लिंक जो है आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ साथ में पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।